हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मोमोटो। आप देख सकते हैं अभी मैं ऑल न्यू महिंद्रा थार के साथ खड़ा हूं और ये ब्लैक कलर वेरिएंट है और एक बेस मॉडल है और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस डीलरशिप के एंड से किया गया है। तो आप भी कुछ इसी तरह से प्लान कर सकते हैं और इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ यहाँ पे आपको विंडशील्ड पे दिखेंगी, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। बट एक काफ़ी डिमांडिंग एक व्हीकल हो जाता है और बुकिंग तो ऑफकोर्स नंबर्स आपको पता होगा कि जितना बुकिंग है उतनी डिलीवरी तो महिंद्रा नहीं कर पा रहा है। तो अगर इन फ्यूचर आपकी प्लानिंग है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ऐसी एक महिंद्रा थार लेने के लिए, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड फीचर वाइज क्या कुछ आपको कस्टमाइजेशन के बाद मिल जाएगा, वो सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं इसके डिटेल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतने सारे यहाँ पे आफ्टर फिटमेंट्स किए गए हैं डीलरशिप के एंड से, जहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट, एलईडी फॉग लाइट एंड म्यूज़िक सिस्टम जो एक तरह से आपको डीलरशिप के एंड से इंस्टॉल किया गया है और उसका जो टोटल सम है दैट इज़ 1,34,000 रुपीज़। तो अब बढ़ते हैं इसकी डिटेल के साथ। सो अगर फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखती है आपकी ऑल न्यू महिंद्रा थार। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह से फ्लोटेड तरीके से आपको महिंद्रा की बैजिंग देखने को मिलती है। कोई भी लोगो इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली देखने को मिलता है इसका ग्रिल, जिसमें कुछ हनी कॉम्ब जैसा अंदर इंसर्ट दिया गया है और कुछ एक तरह से फाइबर में ये ग्रिल्स देखने को मिलते हैं और आपको रेडिएटर का ग्रिल आपको अंदर देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी एक लार्ज सा एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहीं पे इंसर्ट किया गया है एक फ्लोटेड तरीके से थार का बैजिंग, जो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है फ्रंट से। एक तरह से जो एक तरह से आपका ऑफ रोडिंग के जो फ़ैन हैं उनको ये फ्रंट का डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन लगता है और लगने वाला है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है इसका हेडलाइट जो एलईडीज़ में आपको यहाँ पे दिया गया है और प्रॉपर जो डीआरएल है वो राउंड शेप में और इस तरह से आपको एक लाइनिंग के तौर पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट है और नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैम्प देखने को मिलता है। अगर फ्रंट से ओवरऑल हम कवर करें इसका लुक तो आप देख सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव एक डिज़ाइन एलिमेंट है इस थार का और अभी तक तो कोई भी कंपटीशन आई गेस इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में इसको कोई देने वाला नहीं है और इसके जो फ़ैन फॉलोइंग है वो एक अलग ही लेवल की है इस इंडिया में। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 क्रीज देखने को मिलता है और ओवरऑल जो बोनेट है वो भी काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन किया गया है और आपको अगर क्लोजर लुक की तरफ ले चलें तो एक वहाँ पर और ये एक वहाँ पर आपको 2 यहाँ पे बेसिकली वाइपर और वॉशर देखने को मिलता है, जो आई होप अभी आपको क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़े तो काफ़ी लार्ज सा आपका आगे का बोनेट एरिया है और ये इसका बेसिकली वाइपर है और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एक फ्लैट टाइप आपको यहाँ का फ्रंट का विंडशील्ड देखने को मिलता है, जो काफ़ी लार्ज इन एरिया है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा सा विंडशील्ड आपको देखने को मिलता है। अगर हम साइड से कवर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर व्हील आर्च पे यहाँ आपको इंडिकेटर देखने को मिल रहा है और अगर हम टायर की तरफ बढ़ें तो यहाँ आपको अभी क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा इस पर्टिकुलर टायर प्रोफाइल का, जो कि है 245/75R16 और काफ़ी मोटा टायर यूज़ किया गया है। प्रोफाइल आई होप अभी आपको क्लियर हो पा रहा होगा 75। अगर हम ये एलॉयज़ की बात करें तो एक शटल सा एलॉय का डिज़ाइन दिया गया है और यहाँ आपको देखने को मिलता है इसका बड़ा सा डिस्क ब्रेक, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है तो उसी तरह से आपको कुछ यहाँ पे टायर प्रोफाइल वगैरह भी देखने को मिल रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ें तो अंदर कुछ इस तरह से आपको क्लैडिंग देखने को मिलती है और ये बेसिकली एक शोरूम मॉडिफाइड गाड़ी है, तो आप भी कुछ इतना कस्टमाइजेशन अपने एंड पे आप कर पाएंगे। तो एक तरह से आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर वेरिएंट है, बट अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन हैज़ बीन डन फ्रॉम दिस डीलर साइड, जो कि एक स्टैंडर्ड कस्टमाइजेशन है जो आप करा सकते हैं इजीली अपने डीलर की से डिमांड करके। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आपको इसके इंजन की बैजिंग देखने को मिलती है साइड में और यहाँ आपको दिख पा रहा होगा इसका ORBM जो थार की बैजिंग के साथ आपको देखने को मिलता है और ये भी काफ़ी लार्ज इन शेप एंड साइज़ है। आपको यहाँ पे क्लियर थिकनेस वगैरह दिख पा रहा होगा और कुछ इस तरह से
आपको कुछ स्क्वायरिश डिज़ाइन में आपको यहाँ पे ORBMs देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको इसका डोर हैंडल देखने को मिलता है जो एक ब्लैक आउट ट्रीटमेंट में ही दिया गया है। और ओवरऑल जो डोर है वो कुछ इस तरह से हल्का सा स्लैंटेड है, तो वो भी काफ़ी एक मस्कुलर लुक देने के लिए इस तरह की डिज़ाइन दी गई है। नीचे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है जो प्रॉपर मेटल का बना हुआ है। और ये कुछ इस तरह से आपको डोर हिंज देखने को मिलते हैं जो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं, जो एक मस्कुलर लुक का जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो एक तरह से ज़्यादातर लोगों की डिमांड होती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, कुछ वैसा ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर इस साइड देखेंगे तो ये व्हील आर्च बाहर की तरफ उभरा हुआ है जो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में दिया गया है। और ये जो पर्टिकुलर टायर है उसका भी प्रोफाइल मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा दे रहा हूँ, दैट इज़ 205/75 R16 16 इंच के ही आपको पीछे के भी टायर्स देखने को मिलते हैं। अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी लार्ज सा आपको गैप देखने को मिलता है, तो एक बेहतर चीज़ है। आपका सस्पेंशन वगैरह आई होप अभी क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा। और ये पीछे से कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोज आपको मेटल ज़रूर दिख जाता है। ये इसका फ्यूल इनटेक एरिया है जो इस तरह से की हेल्प से लॉक भी हो जाता है। ऊपर से आपको यहाँ पे कवरिंग मिलती है जो बेसिकली एक कन्वर्टेबल डिज़ाइन बोलेंगे मैनुअली, जिसको आप इस तरह से रिमूव करके और फिर से लगा सकते हैं। और उसके बाद ये फुली ओपन्ड थार हो जाएगी जिसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है ऐसा डिज़ाइन इस थार का। पीछे की तरफ बढ़ें तो कुछ यहाँ पे आपको इसका टेल लैम्प देखने को मिलता है जो स्क्वायरिश डिज़ाइन में है। और यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर वगैरह का प्लेसमेंट है वो हेलोजन में ही ब्रेक लाइट का देखने को मिलता है। और इस पे भी सरप्राइजिंगली थार की बैजिंग दी गई है जो एक बेहतर चीज़ है। और नीचे आपको यहाँ रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से पीछे का जो डोर है वो भी लॉक होता है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि ये पूरा एक तरह से निकल सकता है, तो कुछ इस तरह से जगह जगह पे आपको एक तरह से की इंसर्ट्स दिए गए हैं। और पीछे आपको यहीं पे देखने को मिलता है इसका एक स्पेयर व्हील जो सेम प्रोफाइल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। स्पेयर व्हील में 245/75 R16। तो आई एम जस्ट ऑलवेज टेलिंग कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कस्टमाइजेशन किए गए हैं डीलर के एंड से जो आप करा सकते हैं। और पीछे का डोर अगर हम ओपन करें तो कुछ इतना आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा विद ऑल सीट्स अप, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज टेलिंग कि ये एक अलग टाइप का व्हीकल है, ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है। तो कुछ उस तरह से आपको फिर भी एक सफिशिएंट मिल जाएगा बूट स्पेस। अगर पीछे का डोर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ओपन होता है जिसमें आपको यहाँ पे एक चाइल्ड सेफ्टी लॉक और एक यहाँ पे हैंडल दिया गया है जो प्रॉपरली एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से ही बना हुआ है। और ये जो पीछे का पार्ट है वो भी एक्सपोज्ड मेटल में है। और इसको कुछ इस तरह से बंद करने के बाद आपको पीछे का लुक मिलता है इस थार का। अगर नीचे देखेंगे तो वहाँ पे आपको आई बिलीव एक कैमरा देखने को मिल रहा होगा। और ये पर्टिकुलर जो पार्ट है नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन, उसमें भी एल्यूमिनेशन लाइट्स आपको दी गई हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर और अगेन यहाँ पीछे का जो टेल लैंप है वो स्क्वायरिश डिज़ाइन में हेलोजन बल्ब्स की फॉर्म में दिया गया है। और इस साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 4x4 का बैजिंग। आई बिलीव देयर इज़ नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 4x4 क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव है जो एक बेहतर चीज़ है। अगर नीचे तरफ बढ़ेंगे तो वही जो हमने आपको लेफ़्ट साइड से प्रोफाइल्स दिखाई हैं टायर की, वही आपको राइट साइड से देखने को मिलता है। और यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर में आपको एक की इंसर्ट देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से आप ड्राइवर साइड डोर ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ अगेन थार की बैजिंग, जगह जगह थार को हाईलाइट किया गया है कि अंदर बैठकर कहीं आप भूल ना जाएं कि आप थार में बैठे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको डोर नॉब प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक और ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक, यहाँ पे ग्रैब हैंडल और नीचे कुछ आपको एक इजीली 1 लीटर बॉटल होल्डर और कुछ मैप पॉकेट होल्डर देखने को मिल जाता है। और आई एम नॉट एबल टू सी प्रोविज़न ऑफ स्पीकर्स ओवर हेयर। कोई भी आप यहाँ पे डोर्स में आई बिलीव स्पीकर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो स्कफ प्लेट पे नीचे आपको थार की बैजिंग यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल जाती है। और वही आपको लेग सपोर्ट यहाँ पे एक हार्ड मेटल का बना हुआ मिल जाता है। और अगर हम सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो इट्स ऑल मैनुअल। हाइट एडजस्टमेंट के लिए ये है, यहाँ पे रिक्लाइन है। यहाँ पे आप सीट्स देखेंगे
कुछ लेदर अपॉस्ट्री में देखने को मिलता है। और इतना जो पार्ट ये उभरा हुआ है ये काफ़ी एक तरह से आपको अंदर कुछ एक तरह से फिक्स करके रखेगा, तो एक कंफर्ट वाइज काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे भी आपको इस साइड में भी साइड सपोर्ट मिलेगा और जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है और लेदर रैप्ड सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो आई एम टेलिंग कि एक मॉडिफाइड वर्जन एक तरह से थोड़ा बहुत डीलर के एंड से फिटमेंट है, तो ये इस काइंड ऑफ बेस मॉडल जहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसका स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जिसमें कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप की इंसर्ट मिल जाएगा, ये इसका लाइट का यहाँ पे प्रोविज़न देखने को मिलता है कंट्रोल। यहाँ पे आपका लाइट बीम एडजस्टमेंट का स्विच है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे आपको स्पीकर का प्रोविज़न देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन एक डिज़ाइन एलिमेंट बोलूँगा। अगर नीचे देखेंगे तो ऑफ कोर्स ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इट्स आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फाइबर व्हाट आई एम एबल टू सी ओवर हियर, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन एक लार्ज सा एरिया आपको मिल जाता है। और नीचे जो क्लैडिंग है वो कुछ इस तरह से रफ़ एंड टफ में दिया गया है, प्लास्टिक में कोई ऐसा एक फैब्रिक मैट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और नीचे भी आपको थार की बैजिंग देखने को मिलती है। अगर हम इस साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो पावर विंडो के कंट्रोल हैं वो देखने को मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाता है, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता। ये इसका बेसिकली आपको पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है। और जैसा हमने बताया कि 4x4 तो आपको यहाँ पे 2 गियर नॉब देखने को मिलता है और ये कुछ 6 स्पीड विद रिवर्स आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 12 वोल्ट सॉकेट। वहीं पे कुछ जो बटन्स हैं वो इस तरह से दिए गए हैं, ये जो फिजिकल बटन्स हैं ये किसी काम के नहीं है, बट यहाँ से ये फंक्शनल हो जाते हैं, जो एक तरह से आपका हजार्ड लैम्प, सीट बेल्ट, यहाँ पे कुछ आपका एयरबैग ऑन ऑफ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और ये मैनुअली एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है नॉब, एसी फ्लो का वो टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब है। और ये मैनुअल एसीज़ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरह से 2 एसी ग्रिल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इट सीम्स कि ये बेसिकली आफ्टर मार्केट एक म्यूज़िक सिस्टम लगाया गया है जो टच स्क्रीन है। यू कैन ऑल्सो आस्क फ्रॉम योर डीलर टू फॉर सेम काइंड ऑफ फिटमेंट। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और उस साइड में आपको यहाँ पे एक बेहतरीन हैंडल देखने को मिलता है और कुछ महिंद्रा का एक इंसर्ट देखने को मिल रहा है जो काफ़ी बेहतर है। और वहाँ एक एसी ग्रिल और एक डोर हैंडल नॉब, थार की बैजिंग, सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर गिवन ओवर हियर। और वहीं नीचे आपको ये स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ छोटा सा आपको बेसिकली देखने को मिल रहा है एक ग्लव बॉक्स जो इट्स काइंड ऑफ जस्ट इनफ फॉर योर पेपर वर्क्स ओनली। अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे IRBM जो आई बिलीव डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है, जो बेहतर चीज़ है। और आई एम नॉट एबल टू सी एनी एल्यूमिनेशन सरप्राइजिंगली, यहाँ पे कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं दिखने को मिल रही हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक बेसिकली ऊपर का जो एक रिमूवेबल मटेरियल है वो यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मिलता है एक ड्राइवर साइड का सनवाइज़र जिसमें एक टिकट होल्डर है और कुछ भी नहीं दिया गया है। और अगर इस साइड से कवर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको मिरर एंड टिकट होल्डर दोनों ही चीज़ें आपको को ड्राइवर साइड देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक एल्यूमिनेशन को डिजिटल एनालॉग कॉम्बिनेशन में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। अगर हम इसको ऑन करें तो कुछ इस तरह से आपको ये वेलकम करता है। और थार की बैजिंग आपको यहाँ पे टेकोमीटर में ज़रूर देखने को मिल जाती है। सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको तुरंत ही दिख गया होगा। ये बेसिकली स्पीडोमीटर है, यहाँ पे RPM का आपको व्यू मिल पाएगा। और यहाँ पे आपको इस साइड में पूरे ट्रिप का प्रॉपर डिटेल आपको देखने को मिलेगा जो कि फ्यूल गेज इंडिकेटर है। साथ में साथ आपको यहाँ पे आपके गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर भी दिखा देगा। अगर हम इस साइड बात करें तो ये आफ्टर मार्केट फिटमेंट है, तो आई विल नॉट टॉक मोर अबाउट दिस क्योंकि आप अपने हिसाब से इसको लगवा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ बेस मॉडल जिसको एक मॉडिफाई किया गया है जो आप डीलर के एंड से अपने हिसाब से कुछ इस तरह से फिटमेंट करा सकते हैं। काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड, जो आपको लगता है आप वो सब कुछ करा सकते हैं। तो कुछ ओवरऑल इस तरह से आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर थार का डैशबोर्ड। अगर हम पीछे की तरफ चलना चाहें, कुछ इस तरह से आपका सेकेंड रो है इस
थार का अगर नीचे आप देखेंगे तो प्रॉपर वही एक हार्ड प्लास्टिक मटेरियल से यहाँ पे नीचे क्लैडिंग दी गई है और ये पर्टिकुलर पीछे का सिटिंग पॉस्चर है जो काफ़ी बेहतरीन है। बीच का जो हम्प है वो भी मिनिमल है, कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। और जैसा हमने बताया कि काफ़ी सारे फिटमेंट्स आपको यहाँ पे किए गए हैं, तो आपको जो इसकी ओरिजिनल हेडलाइट्स जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी वो यहाँ निकाल करके रखी गई हैं। तो आप कुछ इस तरह से अपना अगर डिमांड है तो फिटमेंट करा सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा बेसिकली जो मेटल पार्ट है इसकी डिज़ाइन एलिमेंट का, और पीछे के जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं, जो बेहतर चीज़ है। और कुछ इतना यहाँ पे आपको एक तरह से मैटिंग और एरिया, एक तरह से स्पेस देखने को मिल जाएगा, और सेम उस साइड भी आपको उतना स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल मुझे पर्सनली मतलब एक अलग क्लास की गाड़ी होने के नाते काफ़ी बेहतर लगा। बट एक अगर आपकी ऐसी यूटिलिटी है तो आई बिलीव तभी आपको ऐसी गाड़ी के लिए प्लान करना चाहिए। तो आई रिकमेंड कि अगर आप एक थार फैन हैं तो ऑफ कोर्स आप कुछ इस तरह से कम बजट में ये पर्टिकुलर गाड़ी आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और महिंद्रा की किसी भी गाड़ी में आपका इंटरेस्ट है और आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड चिन्हट विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेना है तो आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये महिंद्रा थार का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोमो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।